नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वो देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण वो कैसे बनती है, क्या-क्या होती है। पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये एक सर्वसमीकरण है, याद रखनी है। कैसे आएगी वो अभी देखेंगे। दूसरी होती है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये तीन सर्वसमीकरण होती है। इन्हीं का आज अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें इन्हीं तीन सर्वसमीकरणों के यूज से और कुछ पहले जो फॉर्मूले सूत्र कुछ देखे हैं उन सभी के यूज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको अध्ययन सोल्व करते हैं। ए बी सी ए त्रिभुज बनाया। कोण ए के लिए हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है, तो कोण ए के सापेक्ष हम देखते हैं। कोण ए के सापेक्ष आप सी के सापेक्ष भी देख सकते हैं। कोण ए के सापेक्ष देखेंगे 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा ही। और ये ए के सापेक्ष है, तो आधार और बटा लंब, ये लंब है ही, सॉरी। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसको निकालेंगे। और बाकी दो को कैसे निकलता है उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर हमने पढ़ा है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये याद रखना, कर्ण यहाँ कौन सा है? एसी। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये अपनी समीकरण है, इसको एक नंबर मान लेते हैं अपनी। आ जाओ अब सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा, वो उतनी चीज यहाँ लिखनी है आपको। आप एग्जाम में कहीं करो तो ये सारी चीजें इसके नीचे लिखनी है। उसके बाद आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस साइड हम उस वैसे फॉर्म में लिखते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम दोनों तरीके से निकालेंगे इस फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर से दोनों साइड भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर कर्ण स्क्वायर का इस पूरी इक्वेशन से हम भाग दे देंगे। यहाँ कर्ण क्या था? AC। तो AC स्क्वायर से भाग देने पर दोनों ओर कर्ण से भाग देंगे, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर आएगा प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर आएगा, यही आएगा। और इधर AC का स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, दोनों तरीके से, यानी जो भुजाओं के मान रखते हैं उससे भी निकाल के देखते हैं, कर्ण आधार लंब से भी निकाल लेते हैं, दोनों से सेम ही आता है ना, उसी का ही तो नाम यहाँ रखा है। AB का स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब हम रखते हैं साइन A कोस A tan A, इनकी वैल्यू क्या है? साइन A की लाल बटा कका से क्या होती है? L बटा के, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है यहाँ? ये लंब, इधर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ।
लंब है बीसी, बीसी बटा कर्ण एसी, कोस आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए बी बटा कर्ण बी ए सी, और टेन लंब बटा आधार, लंब बी सी बटा आधार ए सी, टेन टेन ए फोर्ट ए, इन सब की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आगे आपको देख लेंगे, आपको याद है तो आप डायरेक्ट वहां यूज कर लेना। कोट ए सेक ए कोसेक ए, कोट ए क्या होता है आधार बटा लंब, आधार ए बी बटा लंब बी सी, सेक ए कर्ण बटा आधार, कर्ण ए सी बटा आधार ए बी, और कोसेक ए कर्ण बटा लंब, कर्ण ए सी बटा लंब बी सी। ये चारों तीन और तीन छह के मान इस तरीके से हैं इस त्रिभुज में, तो हम यहाँ रखते हैं। कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया एक, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण का, दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर हो चली जाएगी, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर ऊपर चली जाएगी ना, स्क्वायर तो ऊपर चली जाती है ऐसे, एसी का स्क्वायर ऐसे कट जाएगा वन, ए बी बटा एसी का स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे हो जाएगी प्लस बी सी बटा एसी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इधर और इधर ये क्या किया, इधर मैंने पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा दी, कर्ण का स्क्वायर यानी हिंदी में जो भाषा होती है उसका, और इधर उसका वैल्यू रख के देख लिया, तो दोनों से रख के देख रहे हैं कि सेम उत्तर आएगा अपना, देख लेना। एक इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण कितना होता है कोस ए का होल स्क्वायर, अभी देखे हैं ना, आधार बटा कर्ण कोस, और लंब बटा कर्ण बीसी बटा एसी साइन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन इज इक्वल टू ए बी बटा ए सी, उस इस त्रिभुज में ए बी बटा ए सी क्या है आधार बटा कर्णिता है, ये रहा कोस, कोस ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया साइन, साइन ए का स्क्वायर। तो यहां से अपनी पहली सर्वसमीका आ गई, क्या आ गई साइन स्क्वायर ए, मैं इस साइड लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। प्रूफ होगी कैसे आती है, अब दूसरी निकाल के देखते हैं, सेक ए माइनस टेन ए बटा वन, अब यहाँ मैंने इस फॉर्म में भी निकाल ली और एसी बटा बीसी इसमें भी निकाल ली, अब इसको निकाल के देखते हैं, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। अब इस बार क्या करेंगे हम, आधार स्क्वायर, क्योंकि टेन और सेक दोनों के नीचे आधार आता है, टेन का फॉर्मूला इधर लिखता हूं, टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार, तो नीचे आधार आना चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे आधार स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों ओर भाग देने पर हम भाग देंगे, तो कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, इस बार मैं इधर वो इनकी वैल्यू नहीं लिख रहा, कर्ण इज इक्वल टू ए सी, आधार इज इक्वल टू ए बी, और लंब इज इक्वल टू बी सी, इस तरीके से, यानी इस वाली साइड वाला देखना, ये इधर वाला, ये आप सोल्व करके देखना सेम ही है था, इसकी वैल्यू रख दो या इनको हिंदी में नाम लिख दो, एक ही बात है ना, मैं नाम रख दिया, यहाँ दोनों साइड रख के दिखा दिया, और उधर मैं सिर्फ नाम नाम रख के दिखा रहा हूँ।
आप यहाँ इसके आधार की जगह ए बी बटा ए बी कर्ण ए सी बटा ए बी ऐसे लिख लेते, लंब बी सी तो सेम ही आता। त्रिभुज में भुजाओं के मान रख लेता, मैं भुजाओं के नाम रख के सोल्व कर देता हूँ, एक सेम ही आएगा। कर्ण बटा आधार क्या है देखो, कर्ण बटा आधार है सेक, पहले दोनों को ऊपर साथ में स्क्वायर कर लेते हैं, कर्ण बटा आधार होल स्क्वायर, आधार बटा आधार एक हो जाएगा, एक स्क्वायर तो एक है, प्लस लंब बटा आधार, दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगी। कर्ण बटा आधार स्क्वायर क्या है वो देखो सेक, सेक स्क्वायर, सेक ए स्क्वायर होल स्क्वायर लगेगा इज इक्वल टू एक, प्लस लंब बटा आधार क्या है टेन, टेन ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर ए, टेन इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ये अपनी दूसरे सर्वसमीका है, वो है, वो प्रूफ होगी। पहली ये क्या हुआ, पहली में हमने देखा कि साइन और कोस में है, तो साइन और कोस में नीचे कर्ण आता है, एक सेकंड, कर्ण आता है तो हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया और अपनी ये सर्वसमीका आगे मान रख लिया। इसमें हमने देखा कि नीचे आधार आता है टेन और कोट सेक दोनों में, तो आधार स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय को भाग दिया और जो वैल्यू है उसका मान लिख लिया। अब तीसरा कौन सा बच गया, कोट होता है आधार बटा लंब, और से कोसेक होता है कोसेक ए कोट ए, ये होता है कर्ण बटा लंब। इनके दोनों के नीचे लंब आ रहा है तो अब लंब का भाग देंगे किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही था। तो लंब का स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर, लंब के स्क्वायर से हम क्या दे रहे हैं, भाग, भाग देने पर लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो इधर कर्ण का स्क्वायर भाग लंब का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू इधर आधार का स्क्वायर भाग लंब का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर भाग लंब का स्क्वायर होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, सॉरी, इसको साथ में लेंगे और ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर होल स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कर्ण बटा लंब ये कोई होता है कोसेक ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अभी देखा कोसेक ए, और आधार बटा लंब कोट ए, तो कोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये प्लस था, सॉरी सॉरी बराबर ही है, इधर है प्लस, ये प्लस है, कोट इधर प्लस है इधर माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू वन। ये अपनी तीसरी सर्वसमीका आ गई। एक बार कर्ण स्क्वायर से भाग दिया, पहली आ गई, फिर आधार स्क्वायर से भाग दिया दूसरी आ गई, तीसरी लंब स्क्वायर से भाग दिया पाइथागोरस प्रमेय को आ गई। ये हमने कोण ए के लिए निकाला, आप सी के लिए निकालोगे तो ही सेम आएगी। यानी अपनी ये जो तीनों सर्वसमीकाएं हैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ थीटा की जगह एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, सॉरी थीटा की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अपनी दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और कोसेक कोसेक एक सेकंड, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अपनी ये तीन पाइथागोरस प्रमेय है, सॉरी तीन ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, इनको याद रखना है, इनसे क्वेश्चंस करेंगे हमने। और पहला उदाहरण नंबर दो, कोस टेन सेक और साइन के पदों में लिखिए। कोस को टेन को और सेक को हमें साइन के पदों में लिखना है, ये इसने बोला है। सबसे पहले हम कोस को लिखते हैं,
कोस को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जिस दो जिन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम एक दूसरे में बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनके बीच संबंध क्या है, वो संबंध, उनके बीच सूत्र क्या है वो लो। जिन दो त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदल रहे हैं, उनके बीच संबंध संबंध या सूत्र देखो। उनके बीच कुछ सूत्र, कुछ संबंध है क्या, वो सूत्र या संबंध निकाल के लेके आओ। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सीधा संबंध मिले, सीधा संबंध सब में नहीं मिलेगा। तो जो भी संबंध हो उन दो त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो कुछ भी फॉर्मूला हो उसको लेके आओ, फिर उनको एक दूसरे में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पहली त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ी, एक कोण के लिए लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन और कोस को बदलना था, तो इसमें भी साइन आ रहा है, इसमें कोस भी आ रहा है। हमें कोस को साइन के बदले में निकालना है, तो कोस का मान निकालते हैं, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इधर साइन प्लस था, इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, कोस स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ लिख देना सर्वसमीका से, सर्वसमीका सर्वसमीका से इस सर्वसमीका से हमें कोस और साइन संबंध पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इस सर्वसमीका से हमने ये संबंध निकाल दिया, तो कोस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आता है। इस तरीके से पहला हो गया। दूसरा, टेन ए। अब टेन का साइन के साथ कौन सा संबंध है, हमने देखा है, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बटा कोस ए, ये होता है। टेन और साइन के बीच में कौन सा संबंध होता है कि टेन ए या टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन थीटा साइन ए बटा कोस। अब कोस को भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा साइन के अंदर चाहिए, साइन के पदों। तो कोस का मान ये रहा जो हमने इतनी देर पहले निकाला है, साइन के पदों में 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस तरीके से। अब सेक अब सेक का डायरेक्ट साइन के साथ नहीं है, डायरेक्ट साइन के साथ नहीं है, तो सेक को उसमें बदलो जिसका साइन के साथ संबंध हो, संबंध, और फिर उसको साइन में बदलना पड़ेगा, इसमें दो बार लगाना पड़ेगा। सेक इज इक्वल टू होता है 1 बटा कोस ए, और कोस का अपने पास है, कोस और साइन के बीच फॉर्मूला है, तो कोस की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। कोस को हमने डायरेक्ट किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कोस को निकाल लिया। टेन साइन ए बटा कोस ए होता है, कोस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। सेक 1 अपॉन कोस ए होता है, कोस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, ये सिद्ध कीजिए इज इक्वल टू 1 है। उदाहरण 10 है ये।
सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले एल एच साइड लेके आएंगे। मैंने बताया था पहली साइड एल एच साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आर एच साइड होती है। इसको दायां पक्ष बायां पक्ष भी बोलते हैं, बायां पक्ष। अब इसको दायां पक्ष भी बोलते हैं। दायां पक्ष सिद्ध करने वाले में पहले एलएचएस या फिर बायां बा, बायां पक्ष, वाम पक्ष भी बोलते हैं इसको, एक ये भी रखना, वाम पक्ष। पक्ष को पहले सोल्व करते हैं, एलएचएस या वाम पक्ष, आप एलएचएस लिख देना चाहिए। इसको लेके आओ, सेक ए इज इक्वल टू 1 - साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। सबसे पहले जो भी ये त्रिकोणमितीय संबंध आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये जो सिद्ध करना आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होंगे बहुत सारे, उसको याद रखना। इधर लिख देता हूँ, साइन और कोस में चेंज कर लेना, अगर कुछ दिया ना हो कोस में बदल लेना, और साइन कोस से में सोल्व करना। यही करना है हमें हर हर क्वेश्चन में। कुछ स्पेशल दिया है उस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी में हम इसको साइन कोस में बदलेंगे और उसमें सोल्व करेंगे। तो सेक ये होता है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, 1/cos ए, और एक यहाँ टेन यूज होगा, टेन ए होता है साइन ए बटा कोस ए। बस ये दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात इस फॉर्म यहाँ यूज होंगे। सेक ए की जगह लिख देंगे 1/cos ए -1 - साइन ए, सेक ए की जगह 1/cos ए प्लस साइन टेन ए की जगह साइन ए बटा कोस ए। अब 1/cos ए ऐसे कैसा, 1 - साइन ए ऐसे कैसा, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कोस ए, ऊपर 1 + साइन ए हो जाएगा, दोनों में एलसीएम वो हर सेम है। अब इसमें देखो, इसमें आगे लिख लेता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ, 1/cos ए, 1 - साइन ए, 1 + साइन ए, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा, ये हट रहा है। 1/cos ए, 1 - साइन ए, 1 + साइन ए डिवाइड बाई कोस ए आया है। नीचे तो कोस ए गुना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए। एक सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, ए माइनस बी, सॉरी, a - b इंटू a + b कहीं होता है, तो इसकी वैल्यू a² - b² आती है इस सर्वसमीकरण से। यहाँ ये सर्वसमीकरण लगाएंगे क्योंकि ये a - b a + b है, तो a - b a + b, a² - b² हो जाएगा, एक यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी sin² a। अब हमने पढ़ा है sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें दिया क्या है, इसको साइन को उधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाए, cos² इज इक्वल टू 1 - sin² a, यानी 1 - sin² a ये जो है, इसकी जगह cos² a पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट करेंगे cos² a बटा cos² a, ये कट गया 1। यहाँ आगे लिख देता हूँ, एलएचएस आरएचएस बराबर क्या है 1, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, इति सीदम, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्या किया, पहले हम एलएचएस साइड लेके आए, उसमें क्या किया, सबको साइन और कॉस में बदल दिया, इस तरह से बदल दिया, जिसमें यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमने देखा जब भी इस तरीके से कोई चीज मिलेगी, वो एक बार ऐड हो रही है और एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है, जुड़ रही है, तो उसमें तुरंत ये सर्वसमीकरण लगाने की ट्राई करिए, आप ये कोशिश करिए। ये लगाई 1 - sin² बटा cos², तो हमें पता है यहाँ साइन ए प्लस sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - sin² इज इक्वल टू cos² होता है, cos² से cos² कट गया, एक आ गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, इतना ही था। नेक्स्ट
सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट आर एच साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, और फिर आर एच साइड दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे साइन कोस में, उसकी जो वैल्यू आएगी उसके बाद फिर आर एच साइड को सोल्व कर लेंगे। तो चलो एल एच साइड सोल्व करते हैं। एल एच साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोस ए। ये कोस है ही, ये कोट है, इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। वो कोट ए की वैल्यू होती है कोस ए बटा साइन ए। आपको मैंने बताया अभी था कि टेन ए की जो वैल्यू होगी वो साइन ए बटा कोस ए होगी, और जो कोट है, कोट ए, वो टेन ए का उल्टा होता है, एक बटा टेन ए होता है। इसको जो टेन की जो वैल्यू उसको उल्टा कर देंगे तो कोस ए बटा साइन ए आएगा। ए कोट ए की वैल्यू है, यहाँ पुट करेंगे कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस ए। इधर करता हूँ आगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन, साइन ए इधर हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए कोस ए डिवाइडेड बाई इधर हो जाएगा कोस ए प्लस इसका भी एलसीएम साइन लिया, तो इसमें क्या होगा देखो, कोस ए साइन ए, आगे लेके चलते हैं। कोस ए माइनस साइन ए कोस ए, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, और आगे गुणा में भाग में उसको गुणा में लेंगे तो पलट देंगे, इधर आ जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। ये साइन कट जाएगा, ऊपर अंश जो है इसमें दोनों में कोस है, कोस हम कॉमन निकाल लेंगे, कोस ए कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस साइन ए होगा डिवाइडेड बाई ये जो हर है इसमें से भी हम कॉमन निकाल लेंगे कोस ए, तो वन प्लस साइन ए बच जाएगा, कोस ए कट जाएगा, तो वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, ये बच जाएगा। यहाँ दो चीज होती है, ये जो आया इसको हम आर एच एस साइड बनाने की कोशिश करते हैं, आर एच एस की तरफ, यानी जो आर एच एस की वैल्यू है वो बनाने की कोशिश करते हैं। वो बनाओ, इसमें क्या करेंगे, वो बनाने के लिए साइन से भाग दे देंगे, साइन से भाग देने पर जो आर एच एस में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ऊपर और नीचे साइन में भाग देंगे, मैं दिखाऊं क्या, साइन में भाग दोगे तो यहाँ वो एक बटा साइन ए आएगा, माइनस वन आएगा, एक बटा साइन ए आएगा, प्लस वन आएगा, एक बटा साइन ए कोसेक ए होता है, कोसेक ए आएगा माइनस वन बटा कोसेक ए प्लस वन, ये आर एच एस है, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये तीसरी धर्म ये हो गया। ये इस साइड एक पार्ट इधर सोल्व किया, क्या किया मैंने, ये जो मेरी वैल्यू आई एलएचएस में उसको आरएचएस बनाने के लिए एक बटा साइन साइन ए से अंश और हर में भाग दे दिया, लेकिन मैं इसको एलएचएस को यहाँ छोड़ के अब आरएचएस को भी सोल्व कर सकता था, ऐसे ना करो तो वो क्या है, कोसेक ए माइनस वन डिवाइड बाई कोसेक ए प्लस वन। आरएचएस आपको एलएचएस जहां लगे उसके आगे सोल्व नहीं होगा, डायरेक्ट कोई सोल्व नहीं होगा, सब भाग गुणा करने बिना साइन और कोस में फिक्स वैल्यू आ जाए तो उसको आप छोड़ दो और आरएचएस को भी सोल्व करो फिर। कोसेक ए होता है एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए माइनस वन डिवाइड बाई एक बटा साइन ए प्लस वन, एलसीएम लेंगे साइन ए, वन माइनस साइन ए इधर आएगा डिवाइड बाई नीचे भी एलसीएम होगा तो वन प्लस साइन ए बटा साइन ए होगा, तो वन माइनस साइन ए बटा साइन ए इज इक्वल टू, गुणा करेंगे ऊपर वाला पलट देंगे, साइन ए डिवाइड बाई वन प्लस साइन ए,
साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ 1 - साइन ए 1 + साइन ए आ जाएगा। ये LHS बराबर RLHS, इस पार्ट को छोड़ दो इधर। हमने क्या किया, जो वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड उसमें साइन कोस पुट कर दिया और साइन कोस एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके कोस को एक जगह, यहाँ कोस दोनों में था 800 और हमें कोस कॉमन निकाय कट कर दिया, ये आया। फिर हम आरएचएस लेके आए, आरएचएस में साइन की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया और कट किया, तो ये आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। इस तरीके से आ गया, ठीक है। दूसरा काम हम यहाँ से और कर सकते थे, ये मेथड 2 है। जो 1 - साइन ए 1 + साइन ए एलएचएस आया है, उसमें हम साइन ए से भाग दे देते, साइन ए से भाग दे देते तो ये 1 - साइन ए यानी कोस में बदल जाता है और यहाँ डायरेक्ट आरएचएस आ जाता है, एलएचएस बराबर आरएचएस। आप इस पार्ट से चल सकते हैं जिसमें एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सोल्व किया, या इसमें भी जा सकते हैं, इसमें एलएचएस को आरएचएस बना दी दिया, एक को ही सोल्व किया। नेक्स्ट, इसमें क्या है, सेक ए = 1 + tan² a का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। ये सर्व समीकरण हमें यूज करनी होगी सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस साइड, एलएच साइड क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ये सेक, और इस बार साइन कोस में तो दिया हुआ है, लेकिन हमें तो sec² थीटा = 1 + tan² थीटा इस रश्मि का यूज करना है। तो मतलब हमें सेक और टेन थीटा लेके आनी पड़ेंगे, इसमें कैसे लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में कोस थीटा का भाग दे देंगे, कोस थीटा से भाग देने पर। भाग क्यों दिया, मैंने देखा यहाँ साइन थीटा है, साइन अगर कोस से भाग जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा, कोस कोस से भाग जाएगा तो एक बन जाएगा, और एक का कोस से भाग दूंगा तो सेक बन जाएगा, इससे बन जाएगा। देखो कैसे, सब में अलग अलग भाग जाएगा। इसमें कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई इसमें कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा डिवाइड बाई, अब हर में भी भाग जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस भाग कोस थीटा प्लस कोस थीटा भाग कोस थीटा माइनस 1/कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा हो गया टेन थीटा, इसीलिए मैंने भाग दिया। देखो कोस थीटा 1 हो गया, 1/कोस थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा। ये देखो सब कुछ सेक और कोस में आ गया ना, टेन थीटा नीचे प्लस 1 हो गया और माइनस सेक थीटा, इसलिए ऊपर नीचे कोस थीटा से भाग दिया। अगर हमें कोट थीटा में जाना होता, तो ऊपर कोट थीटा और कोसेक थीटा में, तो ऊपर नीचे हम साइन थीटा से भाग देते। कोस नीचे किस में आता है, कोस हर में, सेक थीटा और टेन थीटा में आता है, इसलिए कोस से हमने भाग दिया। अब ये जो आ गया, अब ये सरसिमिका इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए = 1, क्योंकि वो टेन है इधर प्लस था उधर लेके माइनस में हो गया। जब इसमें क्या करेंगे हम, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये टेन और सेक को पास पास कर लिया। अब ऊपर नीचे जो हर में है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्यों किया, अभी दिखाता हूं आपको। इस तरीके से गुणा किया, तो ये जो गुणा है, इन दो को एक साथ रख लो और एक को एक साथ रख लो। अब गुणा अंदर अंदर गुणा होगा, पहले इसका इससे गुणा होगा, तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो माइनस होगा टेन थीटा प्लस माइनस माइनस सेक थीटा, ये दोनों ब्रैकेट में है। अब नीचे नीचे आएगा, वो आएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये a प्लस बी मानूं, तो अगर कोई सरल समीकरण होती है वो a प्लस बी
ए माइनस बी ऐसे होगी तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। और मुझे इस सर्वसमीका का यूज करना है, तो यहाँ टेन प्लस सेक था, मैं टेन माइनस सेक और लेके आ जाऊं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ सही लिखा हूँ क्या। हाँ मैं सही लिखा हूँ। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी टेन स्क्वायर ए माइनस एक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर मैं इस सर्वसमीका का मैं यूज कर लूंगा, इसलिए मैंने ये लेके आया। तो इसलिए मैंने टेक टेन थीटा माइनस एक थीटा से ऊपर नीचे भाग दे दिया, एक साइड तो नहीं दे सकता, ऊपर नीचे दे दिया। ये इसके साथ गुणा माइनस वन के साथ और नीचे ऐसा के साथ। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी ए क्या है टेन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा एक साथ है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक माइनस के साथ है, माइनस एक टेन से गुना होगा तो माइनस टेन थीटा, और सेक से गुना होगा तो सेक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक थीटा। और नीचे वो जो चीज थी वो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब सबको आगे लिख के फिर दिखाता हूँ। हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा, एक सेकंड यहाँ लिखा नहीं जा रहा, प्लस सेक थीटा, कोई बात नहीं है थीटा था, नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है। यहाँ तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा उल्टा है, मतलब दोनों साइड ईश्वर रश्मिका में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पहले से ज्यादा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एक माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या पहले इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो और फिर वो सर्वसमीका रख दो, या फिर इस तरीके से सर्वसमीका में माइनस एक ही बात है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पूरे में से एक माइनस कॉमन लेके आओ, क्यों, नीचे देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या नीचे वाले का जस्ट उल्टा है, एक निशान नेगेटिव है, नीचे जितना ही उसका ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो अब उस तरीके से लिख देंगे, पहले टेन थीटा लिखेंगे, अब इसमें से नेगेटिव कॉमन आएगा तो सेक थीटा आएगा, प्लस वन में से कॉमन आएगा माइनस में तो वन, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये ऊपर नीचे कट जाएगा और एक टेन थीटा माइनस सेक थीटा पहले से बच गया, तो माइनस वन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब माइनस को गायब गायब करना है तो माइनस को अंश में हर में गुणा कर देंगे, या हर से एक माइनस कॉमन और निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस निकलेंगे तो टेन नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अब नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा सेक माइनस है तो प्लस का हो जाएगा सेक थीटा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा एक बटा, अब मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस टेन माइनस टेन थीटा, ये यही एलएचएस और यही बराबर आरएचएस, इतनी सीधा। क्या किया, कोस थीटा का सबसे पहले भाग दे दिया एलएचएस में, भाग इससे दे दिया कि टेन और सेक में लेके आए, टेन और सेक में लेके आया, मैं देखा इनको पास पास लिख लिया, मैंने सोचा यहाँ ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ले आऊं तो ये सर्वसम का यूज कर सकता हूँ, तो मैं ए माइनस बी से बी और ले आया, या थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा दिखा देता हूँ, देखो ये टेन ए माइनस बी, इसको अब इसके साथ और एक के साथ दोनों के साथ अलग अलग गुना कर देंगे, इसके साथ गुना करेंगे दिया गया टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी, और इंटू वन के साथ गुना करेंगे तो ये जो पूरी चीज है ये इसके साथ गुना हो जाएगी एक के साथ। अब इसको रख लिया, अब आगे लेके गया, ये मुझे पता था ये माइनस एक हो गया,
-1 यहाँ रख दिया, बाकी चीज थी यहाँ से माइनस कॉमन लिया क्योंकि ऊपर नीचे इसमें से माइनस कॉमन लेते ही ऊपर नीचे सेम बन रहा था, सेम बना वो कट गया इस तरीके से। और बचा हुआ इसमें से भी नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कट गया और जो बचा वो आर एच एस था, एल एच बराबर आर एच, इस तरीके से करना है आपको। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कोस में लेके आना है और फिर उनको सोल्व कर देना है। और एल एच आर एच दोनों को सोल्व कर लेना, एक में सोल्व करते ही अगर आर एच के बराबर आ जाए तो वही छोड़ देना, वरना आर एच एस को और सोल्व कर लेना। किसी क्वेश्चन में अगर स्पेशल, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें टेन और सेक की वो सर्वसमीका यूज करनी है, इस तरीके से किसी को सर्वसमीका या स्पेशल यूज करना हो उसमें हम साइन कोस में नहीं लेके आएंगे, बल्कि उसी सर्वसमीका में हम ले जाएंगे। जैसे इसमें था तो हम टेन और सेक में इसको कर बदल दिया साइन कोस से, इस तरीके से ये यूज होंगे। अब हम प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 का अध्ययन करेंगे। वहां कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, दोबारा वीडियो बना देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक टेन को कोस के पदों में लिखिए। पहले हमने ये किया था, इन सभी अनुपात को साइन के पदों में लिखा था उदाहरण में। अब इसमें हम कोट के पदों में लिखेंगे। अब साइन को कोट के पदों में लिखना है। सबसे पहले साइन और कोट का कोई संबंध है याद करो, एक सर्वसमीका होती है कोट ए, कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बटा साइन ए। यही सर्वसमीका होती है जो साइन और कोस को एक दूसरे के बीच में संबंध होता है, यही होती है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप इससे बदल सकते हैं। उसमें मैंने क्या देखा कि इसमें हमें कोस को भी कोट में बदलना पड़ेगा, और कोस को भी कोट में बदलने का कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एक ये तो यूज नहीं होगा, तो डायरेक्ट वाली हम यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट वाली नहीं करेंगे तो एक और होती है, वो होती है साइन ए इक्वल टू 1 बटा कोसेक ए। और कोसेक और कोट में डायरेक्ट संबंध होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका मतलब मैं कैसे ही करके यहाँ कुशेक स्क्वायर लेके आ जाऊं तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं साइन थीटा यहां से शुरू करता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक ए बना लेता हूँ। अब कोसेक ए को क्या करता हूं मैं, रूट लगा देता हूँ और फिर स्क्वायर लगा देता हूँ। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। यही चीज है देखो, 4 था, मैं 4 को ऊपर रूट लगा दिया और फिर स्क्वायर लगा दिया। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 4, रूट 16 4 ही होता है, यही है। मैंने स्क्वायर और रूट दोनों लगा दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों लगाया, क्योंकि अगर अब हम मैं देखूंगा तो 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला अपना। तो यहां से साइन कोट में बदल गया, पहला साइन इज इक्वल टू कोट इज इक्वल टू कोस बटा साइन था, उसमें मुझे कोस को भी बदलना पड़ता, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को लेके आया। क्या किया, साइन को कोसेक में बदल दिया, क्योंकि हमें पता है तीन सर्वसमीका हमेशा याद रखना कि कोट और कोसेक एक साथ एक सर्वसमीका बनाते हैं, टेन और सेक एक साथ एक सर्वसमीका बनाते हैं, और साइन और कोस एक साथ बनाते हैं। साइन का कोट के साथ नहीं था तो मैं इसको कोसेक में बदल दिया, क्योंकि कोसेक कोट के साथ एक सर्वसमीका बनाता है, उससे ये मान आ जाएगा पहला। दूसरा इसमें क्या है, सेक ए को, अब सेक कोसेक के साथ डायरेक्ट सर्वसमीका नहीं बनाता, लेकिन क्या टेन के साथ बनाता है, वो टेन कोट के साथ बनाता है, याद है ना, टेन के साथ बनाता है। टेन के साथ क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इधर माइनस था इधर आई प्लस हो जाए, ये सर्वसमीका बनाता है। इसमें मुझे तो सेक की वैल्यू चाहिए,
यहाँ लिख देना सर्व समीका से, सर्व समीका से, इस सर्व समीका से बना रहे। अब मुझे सेक की वैल्यू चाहिए तो इधर दोनों साइड अंडर रूट हो जाएगा, 1 + tan² a। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू आ गई 1 + tan² a का अंडर रूट। सेक ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 + tan² a। एक सेकंड, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, ऊपर थोड़ा लिखा नहीं जाता है। अंडर रूट 1 + tan² a आ गया। अब हमें ये भी पता है कि tan a = 1 + cot a होता है। कोट ए, कोट tan का उल्टा होता है तो tan भी कोट का उल्टा होता है, क्योंकि हमें कोट में लेके जाना है। तो इसमें sec a = 1/√1 प्लस इसकी जगह 1/cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से sec a = आ जाएगा अंडर रूट, इधर एलसीएम लेंगे तो cot a² प्लस 1/cot a², सेक थीटा 1 × ये जो भाग में गुणा में आएगा तो cot²a/1 प्लस cot²a, इसका अंडर रूट आएगा। कोट स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर अलग हो जाएगा, cot²a का, और नीचे वाले अलग हो जाएगा। अंडर रूट तो एक दूसरे का पलट जा, गुणा भाग में अलग अलग हो जाता है ना। कोट स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट वो वापस वही आ जाता है, cot a आ जाएगा /1 प्लस cot²a। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला इसमें किसको, tan को बदलना था। tan तो बदला ही हुआ ही है। तीसरा, tan a = 1 + cot a होता है। ये तो पढ़ा ही है, tan कोट का उल्टा होता है, ये तो बदल ही गया। क्या क्या किया, साइन को सेक में बदला और कोसेक को कोट में बदल दिया। सेक वाले में क्या किया, सेक और tan में हमें पता है, तो tan कोट में जाता है, इसलिए पहले सेक से हम tan में जाएंगे, tan से कोट में जाएंगे। तो सेक a = √1 + tan²a इसमें आए, और इसको tan की जगह 1/cot a लिख दिया, और फिर इसको सोल्व कर दिया। तो tan 1 = 1/cot a होता ही है। अगला, ए के, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखिए। मतलब साइन कोस टेन कोट और कोसेक को हमें सेक के पदों में लिखना है। तो चलो पहले साइन को लिखते हैं, साइन को कोसेक के पदों में लिखते हैं। अब साइन से डायरेक्ट सेक में कोई संबंध नहीं है, पहले यहाँ सेक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिख लेते हैं। एक तो होता है कोस ए = 1/सेक ए, सेक ए इसमें यूज होता है। एक सर्वसमीका भी है, sec² a -tan² a = 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, sec² a, tan इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan²a। ये देखो, पहले लिख लो, सेक के दो ही संबंध है, सेक के पास, हर के पास दो दो सूत्र, दो दो सर्वसमीका या दो दो संबंध आएंगे। इसके पास ये दो संबंध, अब जो जो मान है उनको हमें इन दोनों में लेके आना पड़ेगा। अब साइन का सेक के नहीं संबंध है, तो साइन को पहले इसमें लेके आएंगे, किसमें, कोस में, कोस से सेक में जाएंगे। और साइन का कोस में क्या संबंध होता है, sin² a प्लस cos² a = 1। तो sin² a क्या आएगा, ये इधर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमने उदाहरण में कर भी लिया था, उसको कोस को साइन में लेके आए थे। तो साइन ए बराबर आ जाएगा √1 - cos²a, और कोस की जगह अब हम वो पुट कर देंगे 1/सेक ए, 1/सेक ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, प्लस से लेंगे sec² a -1/sec²a। वन रूट ऊपर नीचे अलग अलग होगा, ऊपर वाला तो ऐसा ही रह जाएगा, और नीचे वाले में अंडर रूट आएगा, अंडर रूट sec² है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो सेक ए बाहर आ जाएगा। वैसे यही रख दो, यहाँ ऐसे रख दो, साइन को कोस में लेके गए और कोस को सेक में बदल दिया। अब ए कोस ए तो डायरेक्ट होता है 1/सेक ए, ये दूसरा बदल गया, क्योंकि यहाँ सेक ए = 1/cos ए,
ये तीनों इस तरीके भी होता है ना, सेक और कोस उल्टा होता है इसलिए। तीसरा टेन ए, टेन के लिए दिए है ही, ये रहा सेक स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए, यही होता है। ये 1 इधर भेज देंगे, हमें 10 चाहिए, तो सेक स्क्वेयर ए -1 इज इक्वल टू tan² ए, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए -1 इज इक्वल टू tan ए, ये tan ए का संबंध सेक से है, ठीक है ना। क्या किया, सेक को tan में तो हमारे पास सरसमिका थी, उसमें tan को एक साइड रख लिया अकेले को, इसको माइनस को इधर भेज दिया और अंडर रूट कर दिया। अब कोट कोट ए, अब कोट का उसके साथ संबंध नहीं है, लेकिन सेक का tan के साथ है, सेक और tan का है और कोट का tan के साथ है। कोट ए होता है 1/tan ए, और tan की जगह अभी हमने निकाल दिया सेक स्क्वायर ए -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर -1, ये tan का निकाला है, और सेक का कोट को tan में और tan को उसमें, अब आता है कोसेक, कोसेक का उसके साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, साइन को निकाल लिया, कोसेक का साइन में होता है, क्या होता है, कोसेक के दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखो, तुरंत इस तरह के याद आएगा, अगर कोसेक दो फॉर्मूले होते हैं, 1/sin ए और एक आता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा कि कोसेक को हम साइन में बदल सकते हैं, 1/sin ए, और साइन ए का मान अभी हमने निकाला, साइन ए का मान क्या आया था, ये आया था। वैसे भी याद रखना है, जहां साइन ए का मान निकाल ले वहां हमें कोसेक का मान निकालना हो तो साइन वाले मान को उल्टा ही करना होता है, और टेन को मान निकाल ले वहां हमें कोट का निकालना हो तो कोट वाले का उल्टा ही होता है, और सेक कोस का निकल जाए तो सेक वाले का उल्टा ही होता है। तो उल्टा करेंगे, गुणा में चले जाएंगे, सेक ए डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, इस तरीके से हमने साइन को कोस में बदला और कोस को सेक में बदल दिया। टेन में अंडर रूट सर्वसमीका पता थी, दोनों साइड एक साइड टेन लेके अंडर रूट कर दिया, कोट को tan में बदल दिया, tan की वैल्यू रख दी, सेक को साइन में बदल दिया और साइन का मान रख दिया, इस तरीके से होगा। अब एक क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, उसमें क्या है, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो tan स्क्वायर ए। मैंने क्या देखा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये तो याद आया सर लगता है, ये तो अपनी एक सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब बीच में नो आ गया, अब नो का क्या करें, नो इसमें भी है, नो इसमें भी है, नो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, नो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है, इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर है, ये ऊपर वाला और ये वाला सेम ही है, नो को वापस गुना करेंगे तो नो सेक स्क्वायर है माइनस नो tan स्क्वायर है हो जाएगा। अब नो को कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और हमें पता है चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 सर्व समीका से, इस सर्व समीका से नो इंटू इसके पूरे का मान 1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 कॉमन लिया और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू 1 होती है, इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, 1 + tan प्लस सेक इज इक्वल टू 1 + कोट या थीटा है, मैं ये लिख लिया, एक ही बात है वैसे तो, माइनस कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे इनको, पहला तो फॉर्मूला हमने बता भी था कि साइन कोस में बदलेंगे, और फिर इधर साइन कोस आएगा, इधर साइन कोस आएगा, उसको बदल लेते हैं, 1/tan होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, इंटू 1/कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है,
कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा 1/sin थीटा। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर कोस थीटा एलसीएम आएगा। कोस थीटा इधर होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और इस साइड भी एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। इधर एक से गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, वो आगे लिख के ले जाता हूं मैं। अपना आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। पहले क्या किया, अपना जो दिया था उसको साइन और कोस में बदल दिया, और दोनों में एलसीएम ले लिया। एक में कोस थीटा एलसीएम आया और दूसरे में साइन थीटा आया, गुणा कर दिया। गुणा करते ही देखो, मैं बोला था कहीं एक प्लस और एक माइनस आ जाए। ये ए, पूरे दोनों को ए मानेंगे, ये बी, ये दोनों को ए, ये दोनों को बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सर्वसमीका से, सर्वसमीका से ए स्क्वेयर, ए क्या, वो एक दोनों को माना है, कोस ए प्लस साइन ए का स्क्वेयर माइनस एक स्क्वेयर, एक का स्क्वेयर डिवाइड बाई साइन ए नहीं, ये थीटा है, एक ही बात है, थीटा कोस थीटा। अब इसको खोल देंगे, ये क्या है, ये ए, मैं पेन बदल के बताता हूँ, ये तो यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको ये भी समझिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है। यहीं कट कर दूं या 1 लिखूं, आप अगली स्टेप में 1 प्लस 2 कोस या साइन थीटा -1 लिख लेना। मैं यहीं कट कर देता हूँ, इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो बच गया क्या, 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, वैल्यू आ गई 2। इसमें मान आ गया अपना 2। क्या किया, पहले साइन कोस में वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी सर्वसमीकरण लगा दी। यहाँ एक प्लस आ रहा था, इधर माइनस, और इसको खोल लिया। फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से किया, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। इसको किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 से 1 कट गया, नीचे ये बच गया, ये इससे कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये तीसरा है। तीसरे वही साइन कोस में बदलेंगे, सेक ए क्या होता है 1/cos ए, टेन ए क्या होता है साइन ए बटा कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। दोनों का एलसीएम लेंगे, इसमें कोस ए एलसीएम आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इस साइड, और 1 माइनस साइन ए। प्लस माइनस दोनों आते ही तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर से। ए क्या है, वन, वन का स्क्वायर, माइनस बी क्या है, साइन स्क्वायर डीटा कोस ए। अब एक और याद करो, हमने तो पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल वन होता है, या वन माइनस साइन स्क्वायर है, यानी साइन को उधर भेज देता हूँ, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आएगा कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। ए कोस कट जाएगा, ए कोस बच जाएगा, ऊपर स्क्वायर था यानी कोस इंटू कोस था। क्या किया, कोस और साइन में बदला, एलसीएम लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। यहाँ इसमें सर्वसमीकाएं और एक दूसरे को बदलना ये सभी होगा इस प्रश्नावली में 8.3 में। ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, वन माइनस साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर आ गया, कोस आ गया। और याद रखना, डायरेक्ट आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन जो इसमें लगी, इस यहाँ लगी, इस तरीके से हर बार डायरेक्ट नहीं लगेगी, उसको आगे पीछे करके दिया होगा। यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, अपनी सर्वसमीका दी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो हमने साइन को उधर लेके जाए थे, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए होती है, कोस स्क्वायर ए बटू कोस स्क्वायर ए, एक कोस कट जाएगा तो कोस आ जाएगा। तो तीसरे का उत्तर अपना क्या आ गया, कोस किधर है, ये रहा कोस आ गया। अब चौथा करते हैं, चौथा क्या कह रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कोट स्क्वायर ए। चलो एक सेकंड स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए। चौथा, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए, यही है ना। कोट स्क्वायर ए, तो हमें पता है टेन ए की वैल्यू कितनी होती है। अब दोनों को साइन और कोस में बदले, पहले टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्या करें, हम यही कर सकते हैं ना। कोट ए की वैल्यू क्या आती है, वन बटा टेन ए। अरे मुझे लग रहा था कि इधर टेन वन बटा टेन ए लिख देता हूँ कोट ए की जगह, फिर साइन कोस में बदल दूंगा, टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस एक बटा टेन स्क्वायर ए, होल स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन बटा टेन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन, एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर ए, तो इधर आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन। अब पलट देता हूँ, गुना कर देता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड वन इंटू जो नीचे आया उसको पलट के गुना कर देंगे, टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए प्लस वन। वन प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर प्लस वन ये तो सेम है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन स्क्वायर ए बचेगा। अब इसको साइन कोस में रखे या फिर इसमें वैल्यू डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए की दे रखी है, तो इसको रखते ही नहीं है, डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए की वैल्यू ही रख, क्योंकि एबे शायद हम डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी। क्या किया, नीचे वाले को कोट को टेन में बदल दिया और एलसीएम लिया और पलटा तो कट के टेन स्क्वायर बच गया। इस तरीके से था, पहले मैं नो कॉमन लिया, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया, तो नो उत्तर आ गया। दूसरे में क्या किया, साइन और कॉस में बदला, एलसीएम लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, ये आया, इसको फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, तो ये वन होता है, वन से वन कट गया और ये आ गया, इससे ये कट गया, टू आ गया। दूसरे में सेक और टेन को कोस में बदला और कोस और साइन में बदला, एलसीएम लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस ए आ गया। वन माइनस साइन स्क्वायर ए हमें पता है इस रश्मिका से कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर से एक कोस कट गया, कोस बच गया। तीसरे में हमने वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कोट ए को वन बटा टेन ए पुट कर दिया और सोल्व कर दिया। आप इसको साइन कोस में भी बदल के सोल्व करोगे, सेम उत्तर आएगा। आपका होमवर्क है, इसको साइन और कोस में से पहले ही साइन कोस में बदल लें, यानी इसको वन साइन बटा कोस, इसको कोस बटा साइन बदल के सोल्व कर लेना, जो उत्तर आए वो देख लेना, वो उत्तर यही आएगा टेन स्क्वायर।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 4 में बहुत सारी सर्वसमीकाएं दी हुई है, अब उनको हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए मैंने पहले ही बताया है, पहले एक हम एलएचएस साइड लेंगे और एक आरएचएस साइड लेंगे और उनको हम सिद्ध करते चले जाएंगे। वाम पक्ष भी बोलते हैं इसको और दायां पक्ष। एलएचएस एलएचएस इसको वाम पक्ष भी बोलते हैं, हिंदी में लिखना है तो वाम पक्ष जैसे बायां पक्ष भी बोलते हैं। एलएचएस साइड लेके आएंगे, कुछ दिया ना हो स्पेशल तो हमें पता ही है, बताया था साइन और कोस में ही बदलना है। ये दिया है कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा माइनस कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा, यही होगा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा ऊपर 1 - कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर जो है वो ही आ जाएगा, हर सेम है इसलिए। अब इनका स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इधर लेके आता हूँ 1 - कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले में 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता तो इसको साइन में बदल लेते, लेकिन ये साइन में नहीं बदलेगा, होल स्क्वायर है। तो अब हम साइन को कोस में लेके आए, क्योंकि दोनों को एक में लेके आएंगे तभी तो काटाबाटी कर सकेंगे। दोनों को एक साइन, दोनों को कोस में लेके आए या दोनों को साइन में लेके आए, साइन में बदल नहीं रहा तो दोनों को कोस में लेके आ रहे हैं, एक में लेके आएंगे तभी काटाबाटी कर सकेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे इधर। ये मैं ब्रैकेट में लिखते जाता हूँ जो जो चीज हम साथ में कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या करना है आगे देखो, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, ये इसको 1 को स्क्वायर 1 ही होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, इस बार उल्टा आ गया। अब उल्टा क्यों कर रहे हैं अभी दिखाता हूँ। हम a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे। 1 - कोस थीटा स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी, यानी 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा। इस तरीके से आपको ऊपर देखने से आइडिया लगना चाहिए कि अगर हम इसको a² माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी a माइनस बी करते हैं तो एक a माइनस बी यानी 1 - कोस इसको कट करेगा, ये देखो a1 - कोस इसको स्क्वायर को कट कर देगा, एक बच जाएगा 1 - कोस थीटा डिवाइड बाई 1 + कोस थीटा। यही एलएचएस है, यही आरएचएस है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इतिसिदम हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या किया, साइन कोस में बदला, फिर दोनों को एक में बदलने के लिए इस साइन को भी कोस में बदल दिया, फिर हमने a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस बी स्क्वायर वाले होल स्क्वायर लगा दिया। ये क्यों लगाया, उल्टा इसलिए लगाया ताकि इसको जब हमने इस तरह से लिखा ये वाला इससे कट हो गया, कट होने इस तरीके से बहुत बार हम यूज करेंगे। ऊपर देखोगे आप, जहां एक दूसरे अगर ये वाली सर्वसमीका लगा रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो फिर कट हो जाती है, इसलिए इसको लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें एलएचएस cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos a। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यही है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसका 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो कोस ए बचेगा, कोस ए का इस कोस ए से गुणा हो जाएगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका कोस से कोस भाग देगा ये आएगा, ये इससे साथ गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस तरह से तो निकलता है एलसीएम, नीचे वाले आपस में गुणा हो जाते हैं, तो ये इसके साथ गुणा हो गए, ये इसके साथ गुणा होके ऐड हो जाएगा। ये a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं,
मैं यहाँ साथ साथ में इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से खोल देते हैं। तो कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये देखो, इसमें हमें साइन और कोस मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, इनको पास पास लेके आए तो क्या 1 हो जाएगा, 1 प्लस, इसको इधर लेके आता हूँ, प्लस में है दोनों, इधर उधर ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कोस ए। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 रख देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब दोनों में 2 है, 2 हमें कॉमन निकलता नहीं दिख रहा, तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए नहीं आया, ये कट जाएगा, बचेगा 2 बटा कोस ए, 2 बटा कोस ए। अब 1 बटा 2 इधर रख दो, इंटू 1 बटा कोस ए, ये तो है, और सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, 2 सेक ए। ये तो आरएचएस साइड है जो आरएचएस में पूछा था, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ इति सिद्धम लिख देना। क्या किया, कोस और साइन का पहले से पुट है, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो इसको ए प्लस बी एम होल स्क्वायर से खोल दिया, तो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, और 2 ये आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ऊपर नीचे बन गया, दोनों को कट कर दिया। क्या करना होता है, सोल्व करने के लिए साइन कोस में लेके आओ, फिर जितनी साइन कोस के साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन सब सर्व समीकरणों को लगाओ और इस तरीके से करो कि ऊपर नीचे से कट होता दिखे, कट करके हमें छोटा फॉर्म में लेके आना होता है, तो ये कट हो जाएगा, तो 2 बटा कोस ए हो जाएगा। अब 2 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए हो गया, ये हमें पूछा था। नेक्स्ट, इसको सिद्ध करना है, व्यंजक को साइन और कोस के पदों में लिखकर सोल्व करना है, वो हम करेंगे। एलएचएस साइड लेके आते हैं, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा, tan साइन नहीं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की होती है कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस, ये tan थीटा है, tan थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब साइन थीटा बेटा कोस थीटा ऐसे कैसा रख लें, नीचे लेस आएगा, क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा, इसको गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ऊपर ऐसे कैसा साइन थीटा, नीचे एलसीएम, इसमें एलसीएम आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इधर लिखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, उल्टा लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस ये इसको, अब इसको वैसे ही कैसे लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, नीचे वाले ऊपर जाएगा पलट जाएगा, कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं दोबारा लिखूंगा सही से,
साइन साइन गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस कोस गुणा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेने से पहले एक चीज देखो, इसके एलसीएम में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इसके एलसीएम में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। एलसीएम दोनों का सेम होता है, एलसीएम तो अच्छा रहता है, इसलिए उसको भी वन माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बना देता हूँ। कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां से एक माइनस कॉमन लेते था, ये माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉमन लिया तो कोस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, और साइन माइनस था वो अब प्लस हो जाएगा साइन थीटा। क्या किया, यहां से एक माइनस कॉमन लेके आया, यहां से एक माइनस कॉमन लेके आया तो ये बाहर आएगा तो प्लस को माइनस में बदल देगा, यहाँ बस इतना समझ लेना। क्या किया, साइन और कोस में पुट किया, एलसीएम लिया, एलसीएम ये आया, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा था, इसलिए एक माइनस कॉमन निकाल लिया तो कि दोनों एक सा सेम बन जाए, एक समान, तो माइनस कॉमन लिया, यहाँ माइनस हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया। यहाँ क्या हुआ, ये माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वाले को आगे लिख लिया। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा तो कॉमन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन है, ये तो एलसीएम इतना है, और दो ये आएंगे साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आएगा। इसमें इसके हर का इसमें भाग देंगे तो साइन ये कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, साइन उसके साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा, यानी साइन क्यूब थीटा साइन घन थीटा। इसका इससे भाग देंगे, ये इतना कट जाएगा, कोस बच जाएगा, कोस इससे गुणा हो जाएगा, यानी कोस की पावर 3 थीटा। अब यहाँ देखते ही नहीं समझ में आ रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको पता नहीं है तो याद रख लेना, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। मैं ए प्लस बी क्यूब वाला भी लिख देता हूँ, कभी यूज हो उसमें, ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी आएगा, अब देखता रहना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, यहाँ माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस है, अंदर सारी जगह प्लस है, ए प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस है बाहर वाली साइड, अंदर ए बी की आगे माइनस है। अभी हम इसको यूज करेंगे, तो ए प्लस बी ए क्यूब ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर जाएगा वो होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा ए बी डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ दो काम करेंगे, पहला काम तो करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, वो रखेंगे, मैं यहाँ रखता हूँ, ये कट हो गया, यहाँ बच गया, ये तो एक हो गया, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, क्या ये वैल्यू आ गई ऊपर, नीचे आ गई कोस थीटा साइन थीटा, इसको कोस थीटा साइन थीटा, इसके आगे सोल्व नहीं होगा। अब इसके आगे क्या करोगे, मैं ये आपको दो पार्ट दिखाऊंगा, यहीं से हम एलएचएस जाएंगे, या इसको आगे से आप क्या करो, आप इसको यहीं छोड़ दो, और आप एलएचएस राइट हैंड साइड आरएचएस को सोल्व करो। आरएस में क्या करोगे, एक बटा कोस थीटा सेक की जगह,
और इंटू कोसेक थीटा की बटा 1/sin थीटा। कोस और साइन का लेस से लोगे साइन थीटा कोस थीटा आएगा, इधर साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या इसका मतलब यही नहीं है कि आरएचएस, हमने आरएचएस को सोल्व करेंगे यही आ जाएगा। अब आपको क्या छोड़ना है, एक मेथड में तो एलएचएस को यहीं छोड़ के आरएचएस को सोल्व करना है, आरएचएस को लोग भी हल करना और इसके बराबर लाके हेंस प्रूफ कर देना। मैं इसी को अब आरएचएस की ओर लेके जाता हूँ। क्या करता हूँ, इस कोस थीटा साइन थीटा को अलग अलग भाग देता हूँ। कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा। साइन साइन कोस कोस कट जाएगा, इनको भी अलग अलग कर लेता हूँ। 1/cos थीटा 1/sin थीटा गुणा में प्लस ये एक हो गया। 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, +1। यही आरएचएस है, आरएचएस बराबर एलएचएस बराबर आरएचएस। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग भाग देके सोल्व कर दिया। आप क्या करना, इसको यहीं रख देना और आरएचएस है उसको साइन और कोस में सोल्व करना, देख लेना यहीं बराबर ही आ जाएगा। कैसे भी कर लेना, दोनों तरीके हैं। क्या किया, tan थीटा बटा कोट थीटा सबकी साइन और कोस में वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, पलट दिया, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि नीचे सेम हो जाए। फिर यहाँ आए, फिर एलसीएम लिया, फिर ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, साइन ये इससे कट हो गया, ये एक हो गया, 1 + sin थीटा कोस थीटा 1/cos थीटा, दोनों को अलग अलग भाग दे दिया इधर और इधर। तो ये फिर इनको भी अलग अलग कर दिया क्योंकि सेक थीटा को सेक थीटा हो गया और +1 हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सोल्व कीजिए। मैं यही बताया था, इसको यहां छोड़ोगे तो फिर आपको दायां पक्ष यानी आरएचएस साइड को भी आगे सोल्व करके लेके जाना पड़ेगा और उसको भी सोल्व करके और आरएच साइड को भी और इसके बराबर लेके आना पड़ेगा। अगर आप इसको भी अलग अलग भाग देके यहाँ से सोल्व किया तो आपने क्या किया, एलएचएस को आरएच के बराबर यही कर दिया, इसलिए आपको आरएच साइड को सोल्व नहीं करना पड़ा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है और करना होगा, आपको दोनों साइड को सोल्व करना होगा। पहले आप एलएचएस साइड को यानी वाम पक्ष को सोल्व करोगे, उसका कुछ मान आएगा, फिर दाया पक्ष को सोल्व करोगे, उसका मान आएगा, दोनों के मान बराबर आने चाहिए सिद्ध के लिए। सबसे पहले एलएचएस यानी वाम पक्ष 1 + sec a डिवाइड बाई sec a। पता है sec a की जगह क्या पुट करना है, 1/cos a, तो 1 + 1/cos a डिवाइड बाई 1/cos a। तो यहाँ लेस से लेंगे cos a का, ऊपर आएगा cos a +1/1 + cos a, भाग गुणा, भाग को गुणा में बदलेंगे, cos a +1 डिवाइड बाई cos a, ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो एक नीचे आ जाएगा और cos a इधर आ जाएगा, cos a से कट जाएगा, तो cos a +1 और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 + cos a। अब अपना एलएचएस इससे आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि कोस को अब आगे कहाँ लेके जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, एलएचएस को यहाँ छोड़ देंगे, अब आरएचएस को सोल्व करेंगे, वो इसके 1 + cos a के बराबर लाने की कोशिश करेंगे, बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। अब आरएचएस को सोल्व करेंगे, आरएचएस है साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a। cos a में लाना है तो ऊपर वाले को भी साइन को भी cos में बदलना, दोनों को एक चीज ही बदलना है, तो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 होता है। आपको वैसे भी पता है कि साइन स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर होता है, मैं दोनों से पूरी तरीके से लिख के बता रहा हूँ, डब्बे में रख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर a आएगा 1 - cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 - cos a। एक क्वेश्चन पहले था ऐसा ही, उसमें मैंने बताया कि वहां 1 - cos a ये a स्क्वायर मान लेते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर कर लेते हैं, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a - b इंटू a + b में बदलेंगे। साइन और कोस में इस तरीके में ज्यादा होगा, क्यों करेंगे, तो a - b यानी a - cos a + b 1 + cos a डिवाइड बाई 1 - cos a। किस लिए क्या दिखा होगा, ये कट जाएगा, ये बहुत बार आएगा जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा, उसको a + b a - b में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, ताकि एक एक पार्ट उठ के कटते हुए मिलेंगे हमें।
ये पार्ट ये कट गया तो 1 प्लस कोस ए बच गया। तो आर एच एस 1 प्लस कोस ए आ गया, एल एच एस 1 प्लस कोस ए आ गया, तो यहाँ से एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिदम हेंस प्रूव। क्या किया, इसको कोस में वो बदला, एलसीएम लिया, सोल्व कर दिया। इसको साइन को कोस में बदला, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, एक माइनस बी ये कट गया, ये बच गया, एल एस बराबर आर एस। नेक्स्ट, अब इसको ये सर्वसमीका लागू करते हुए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को लागू करते हुए कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड 1 प्लस डिवाइड बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन दिया, इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक पहले करवाया था, उसमें हमने सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये सर्वसमीका यूज की थी। उसमें क्या किया था, जो एलएचएस साइड था उसको हमने कोस से भाग दिया था, कि कोस से भाग दिया, सारी मान सेक और टेन में बदल गया था। इस बार हमें सारे मान कोट और इसमें कोसेक में बदलना है। कोट और कोसेक में कब होंगे, जब नीचे हर में साइन आएगा, इसलिए हम अंश और हर दोनों को साइन से भाग देंगे। कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/sin ए क्यों दिया अभी देखते हैं। कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, ये एग्जैक्ट उसका क्वेश्चन है, उल्टा है जो पहले उदाहरण में किया था, वहां टेन और सेक था। कोस ए बटा साइन ए कोट ए, ये देखो चेंज हो गया ना, साइन से भाग देती, ये एक प्लस 1/sin ए कोसेक ए डिवाइड बाई कोस ए बटा साइन ए कोट ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए। ये लो बदल गए ना इस तरीके से, इसलिए मैं बोला था। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो कोट ए, इसको इधर ले लेता हूँ, प्लस कोसेक ए, दोनों को पास पास माइनस वन रख देता हूँ, डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। अब आगे चलते हैं, आगे ये लिखता हूँ मैं, एक सेकंड, ये नीचे वाली साइड में यहाँ माइनस था एक, 1 माइनस साइन ए यानी माइनस कोसेक ए, ये माइनस, तो कोट ए प्लस कोसेक ए -1 कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इस 1 को क्या करता हूं, अपने पास क्या सर्वसमीका है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही तो है ना। उस 1 को, ये जो कोट स्क्वायर इधर प्लस में है इस साइड, इधर लिया है माइनस में हो गया, ये अपनी सर्वसमीका है 1। अब 1 की जगह ये पूरी मान रख देता हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये पूरा मान रख देता हूं 1 की जगह, कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। उस ऊपर वाले 1 की जगह मैंने वो पूरा मान रख दिया, ठीक है। अब ये देखो, मैंने बोला था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी से करेंगे, क्यों करेंगे, इधर ए प्लस बी देखो, कोट ए प्लस कोट कोसेक ए आ रहा है, तो कुछ संबंध बन सकता है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस
कोट ए डिवाइडेड बाई कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। कोट ए प्लस सेक ए, यही कोट ए प्लस सेक ही है, उल्टा आगे पीछे लिखा हुआ है, इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। एक सेकंड मैं स्लाइड लिख लेता हूँ। क्या करती है, हमने उस वन की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब जो वैल्यू है उसमें से हम ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, उल्टा फॉर्मूला लगा दिया। इस बार इसको कॉमन निकाल लेंगे, मैं अभी कॉमन निकालता हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाए, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा एक तो यहाँ से कॉमन आया वन, यहाँ तो वन बच गया, यहाँ क्या बचा माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, एक माइनस माइनस बच गया, कोसेक ए, ये कोसेक ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाई कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। यहाँ आ गया कोट ए, ये पूरा बाहर है, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू वन प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस कोसेक ए। अब पहले ही आप डायरेक्ट कोसेक ए माइनस कोट ए मत लिख देना, इनको ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट में क्यों लिखना, क्योंकि इसको कॉमन निकाला, यहाँ वन माइनस इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ये माइनस पहले से है, यहाँ प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये माइनस है पहले से, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो इसको कोसेक को माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस कोट को प्लस कर देगा, इस तरीके से होगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखो ऊपर नीचे कुछ सेम नहीं दिख रहा है, ये और ये सेम ही है, देखो वन प्लस का माइनस कोसेक कोट कोट आगे पीछे लिखा है, तो बच गया क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, यही अपने को सिद्ध करना था। ये रहा कोसेक ए प्लस कोट ए या कोट ए कोसेक ए, एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या किया, सबसे पहले कोस का भाग लेते हैं सेक और टेन वाले में, इसमें हम किसका भाग देंगे, इसमें हमने साइन का भाग दिया, और फिर कोट और कोसेक में सबको लिख लिया। फिर ये जो वन था, अब आपको सोचोगे, आपको कैसे पता चला कि ये जो वन है इसकी जगह मैं कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ये इसलिए पता चला कि वहां अगर मैं वन की जगह ये लिखता हूं, अगर मैं वन की जगह ये लिखता हूं तो ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है, इसको कॉमन निकालता हूँ तो ये दोनों इस जैसा, ये जो इधर है ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट मैंने देखा कि बचा हुआ पार्ट तो कट रहा है, तो ये एल एस बराबर आर एस हो जाएगा। नेक्स्ट वन प्लस साइन डिवाइड बाई वन माइनस साइन का अंडर रूट, एल एच एस साइड वन प्लस साइन ए डिवाइड बाई वन माइनस साइन ए। आप सोचोगे ये तो साइन में ही आ गया, इसका आगे पीछे क्या करें, इसका अभी ये होगा, ये रूट में है, रूट के अंदर वन माइनस साइन ए जो हर में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण क्यों होता है, क्यों में हम हर में रूट रखते नहीं है, अगर अभी तो ये हर में भी रूट है, रूट अलग अलग डिवाइड होगा तो हर में भी रूट आएगा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला सेम स्क्वायर हो जाएगा, इससे हर में रूट रहेगा नहीं। वन प्लस साइन वन माइनस साइन, वन प्लस साइन, इसलिए परिमेयीकरण कर दिया, लिख देता हूं परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर तो अंश में जो नीचे जो है उसको ऊपर नीचे भाग दे दिया, वन माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ परिमेयीकरण करते हैं, जो नीचे जो साइन होता है उसका उल्टे साइन को ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, यही होता है ना, थोड़ी ये गलती लिख दी मैं, जो नीचे साइन है उसका उल्टे साइन को ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, डिवाइड बाई वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, साइन ए। यहाँ और कुछ मिल ही नहीं रहा था, क्या करें, क्योंकि एलएचएस आरएचएस में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, परिमेयीकरण कर दिया, जो हर में साइन होता है उसको उल्टे साइन को ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया।
ऊपर तो 1 + sin a 1 + sin a 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + sin a का स्क्वायर, एक रूट है, रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं हम, क्योंकि रूट अलग अलग हो जाता है। एक नीचे 1 - sin a 1 + sin a, ये अपनी सर्वसमीका है, याद करो। a - b, a + b, दोनों गुणा होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ऊपर तो रूट से रूट हट जाएगा, ये तो पता ही है आपको, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सॉरी। 1 + sin ए का होल स्क्वायर का रूट है, तो वो 1 + sin हो जाएगा, रूट है वो स्क्वायर को काट देगा। नीचे क्या बच गया, 1 - sin स्क्वायर ए बच गया। अब हमने तो पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कोस स्क्वायर ए को, साइन को उधर लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाता है, 1 - sin स्क्वायर ए। क्या ये यहाँ नहीं है, 1 - sin स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए होगा। आगे लिखता हूँ, 1 - sin a डिवाइड बाई अंडर रूट कोस स्क्वायर ए, यही आएगा। ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 - sin a डिवाइड बाई कोस ए। कोस को दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, क्योंकि आगे तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोस को अलग अलग भाग देके बदल देंगे, ये सेक ए प्लस ये टेन ए, दोनों की मान आ जाएंगे। यहां तक अपना होता है साइन कोस में लेके आना, या तो फिर इसको यहां में रखो और आरएचएस को भी सोल्व करो। अब इससे आगे अगर जाना हो, जो अपना साइन कोस एकदम लास्ट पॉइंट पहुंच जाता है, उसके आगे लेके जाना हो तो या तो आरएचएस को सोल्व करके इसके बराबर लाओ, या इसको अलग अलग भाग गुणा करके इसको वापस जिसके मान थे उसमें बदल दो। अलग अलग भाग दिया, 1/cos ए सेक होता है, साइन a/cos ए tan ए होता है। यही अपने को निकालना था, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या किया, परिमेयकरण किया, जो नीचे था उसके प्लस से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, ऊपर वाला स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, 1 + sin a, नीचे 1 - रूट a + b a - b का होल स्क्वायर लगा, 1 - sin स्क्वायर आया। 1 - sin स्क्वायर अपने को पता है कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर ए का रूट कोस ए बच जाएगा, कोस ए को अलग अलग भाग दिया, अलग बराबर अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos³ थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा है, ये प्रूफ करना है। आ जाओ सोल्व करते हैं। LHS साइन थीटा माइनस 2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos³ थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे बचेगा 1 - 2 sin² थीटा, और नीचे कोस थीटा कॉमन आ रहा है, कोस थीटा, तो नीचे बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1, यही आ रहा है। अब ऊपर नीचे इन दोनों में से एक को, या ऊपर वाले को या नीचे वाले किसी एक को दूसरे में बदल देते हैं। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या करते हैं, अभी लिखा था, इंटू 1 - 2 sin थीटा, साइन स्क्वायर ऐसे लिख दिया। हमने क्या किया, 2 × cos² थीटा की जगह cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin² थीटा, ये होता है ना, उधर प्लस था इधर लेके माइनस आ गया, ये लिख देता हूँ 1 - sin² थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, कट करना है, कट करने के लिए पहले तो इनको सेम में तो लेके आएंगे, तो ऊपर वाले को ऐसा ही रख लिया, नीचे वाले कोस को भी साइन में बदल दिया। इसको इन दोनों को क्यों नहीं बदला, ये तो देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा, और tan थीटा हमें निकालना है, तो इससे ये लग रहा है कि ये तो हमें जरूरत तो पड़ेगी, तो इसको जैसे ऐसे छोड़ दिया, गुणा बाकी वाले को सेम बदल दिया ताकि कट हो सके, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू 1 - 2 sin² थीटा, नीचे क्या होगा, नीचे अलग अलग गुणा कर दो, 2 - 2 sin² थीटा, दो अंदर से गुणा हो गया, और माइनस ए, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू 1 - 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाई, ये एक से दो है, -1 यानी एक बच जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा। और अब देखो क्या हो रहा है, ये तो इससे कट रहा है, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यही तो एलएचएस बराबर आरएचएस है।
क्या किया, साइन कॉमन निकाला, कोस कॉमन निकाला। अब दोनों में एक को अलग दूसरे में बदल देते हैं ताकि इन दोनों को कट कर सके। तो कोस थीटा को हमने 1 - sin² थीटा लिख दिया। ये यहाँ लिख के सोल्व करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए क्षमा चाहेंगे कोई। इसको वाम और दाम को अलग अलग लेके सोल्व करना है, करेंगे। पहले तो एलएचएस साइड लेके आ रहे हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए। अब इसको क्या करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे, जो जो मान है सबको। एक सेकेंड, कोस ए 1/साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई सेक ए 1/कोस ए माइनस कोस ए। एलसीएम आएगा इधर, साइन ए एक माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा इंटू, इधर कोस एलसीएम आएगा 1 - कोस स्क्वायर, इसके नीचे एक है, कुछ नहीं है तो इसको कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब भी एक सर्वसीमिका अपनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 - कोस स्क्वायर ए एक, और दूसरा क्या है, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 - साइन स्क्वायर ए। तो 1 - साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। यही होगा ना, 1 - साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होता है। ये लिख देना, इस सर्वसमीका से हुआ, ये मैं इधर लिख दिया। अब इस साइड लिखते हैं, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर साइन ए और कोस ए बचेगा बस। कोस और साइन बचा तो मैं वो ऐसे उल्टा करके दोबारा लिख देता हूँ आगे आपको, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, यहीं कट नहीं करता हूँ। कोस साइन स्क्वायर इधर लिख लेता हूँ, साइन के नीचे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, और कोस स्क्वायर आगे लिख लेता हूँ। गुणा में ये सब कोई दिक्कत नहीं है, कोस ए, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस एक और कोस कट जाएगा, तो साइन ए और कोस ए। ये तो आ गया एलएचएस। अब आरएचएस को भी सोल्व करते हैं और उसको भी इधर लेके आते हैं, आरएचएस राइट हैंड साइड को भी, बायां पक्ष को। बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है वो एक 1/tan ए प्लस कोट ए। क्या यही था, 1 + tan ए कोट ए, यस। इनकी वैल्यू साइन कोस में रखते हैं, 1/कोट साइन ए, टेन ए की वैल्यू कोस ए प्लस कोट ए की वैल्यू कहती है कोस ए बटा साइन ए। उसमें कोस आता है, कोट वाले में ऊपर नीचे साइन, टेन वाले में ऊपर साइन नीचे कोस, कोस ए बटा साइन ए। अब नीचे एलसीएम लेंगे, 1/एलसीएम आएगा कोस ए और साइन ए, कोस का कोस से भाग देंगे, साइन ए आएगा, तो साइन ए का साइन के साथ स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का साइन से भाग देंगे, कोस का कोस के गुणा का कोस स्क्वायर ए। अब 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए साइन ए। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना होता है, एक होता है, 1/1 कोस ए साइन ए। इसको लिखेंगे 1/1 इंटू जो नीचे है इसको पलट दो, ये ऊपर चला जाएगा, कोस ए साइन ए। 2 बट्टा रखो ऐसे ही, इसके नीचे बटा नहीं है तो 4 बटा बना दो, 1/1 वैसा ही रखो, मतलब 2 को दूसरे के नीचे बट्टा एक लिया, तो इसको ऐसे ही रखो, जो इसके नीचे है भाग के नीचे उसको पलट के ऐसी तरह लिख दिया, तो कोस ए साइन ए। यही तो उत्तर है, इसको साइन ए कोस ए लिख दो, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हो। यही तो हमने आरएच से निकाला है, एलएचएस कोस ए साइन ए।
ये आर एच एस आ गया कोस ए साइन ए, एल एच एस बराबर आर एच एस, इति सीधम हेंस प्रूफ। नेक्स्ट, अब इसको tan ए सिद्ध करना है और इसको भी सिद्ध करना है। यहाँ दो सरोसमीकाएं दी हुई है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले दोनों को सिद्ध करना है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इस वाले को लेते हैं, 1 + tan² ए डिवाइड बाई 1 + cot² ए। साइन कोस की वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखूं या सीधा ही सोल्व कर दूं? ये तो मैं सोल्व करवा चुका हूं, आपको दिखा देता हूं, आपको मन जाएगा। अभी रुको, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन था 1 + tan² डिवाइड बाई 1 + cot²। तो हमने क्या किया, कोट ए को 1/sin tan ए पुट कर दिया, कोट ए की जगह 1/tan पुट किया, तो ये एलसीएम लिया और ये इसी से इसे कट गया, tan² बच गया था। यही तो क्वेश्चन था अपना, यही क्वेश्चन अभी है अपना। एक सेकंड, अपना अभी यही तो क्वेश्चन है ना, 1 + tan² डिवाइड 1 + cot²। cot² को 1/tan ए पुट कर दिया। अब कोई बच्चे सोचेंगे इसको साइन कोस में बदल के और करें, वहां मैं बोला था गृह कार्य होमवर्क कर लेना आप, यहाँ मैं कर देता हूँ, साइन कोस में बदल के दिखाता हूँ। sin² डिवाइड बाई cos² आएगा, यही आएगा। नीचे 1 + cos² डिवाइड बाई sin² आएगा, यही आएगा। हम्म, इसको एलसीएम लेंगे, cos² प्लस sin² डिवाइड बाई नीचे cos², इसका एलसीएम आएगा sin², तो sin² प्लस cos², sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, 1/cos² डिवाइडेड बाई, ये भी sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, 1/sin²। तो इसको पलट देंगे, 1/cos² इंटू sin² बटा 1। sin² बटा cos² इज इक्वल टू क्या होता है, tan²। ये तो एलएचएस से बराबर आरएचएस हो गया। दो मेथड बता दिया, एक साइन कोस में बदल के सोल्व कर दिया, एक आप इस कोट को, जो ये कोट है, इसको 1/tan थीटा पुट करोगे, tan ए 1/tan ए पुट करोगे, एलसीएम लोगे तो 1 + tan² 1 + tan² कट जाएगा और एक tan बच जाएगा, जो मैंने पीछे करवाया है, पीछे क्वेश्चन में देख लेना। और दूसरा मेथड साइन और कोस में बदल के सोल्व मैं करवा दिया। अब एक क्वेश्चन और बच गया अपना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसको, एक सेकंड, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है। तीन दिए हुए हैं, पहले को इन दोनों को बराबर कर दिया, अब इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। इन दोनों को बराबर करूंगा तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दो दो को बराबर कर देते हैं, इसको और इसको बराबर कर दिया, इसको और इसको बराबर और कर देता हूँ, फिर ये दोनों बराबर हो ही जाएंगे। तो आइए, 1 - tan ए डिवाइडेड बाई 1 - cot ए, 1 - cot ए होल स्क्वायर, यही है ना। इसको मध्य भाग भी लिख लेते हैं, मध्य भाग, बीच वाला लेके आया हूं। इसको भी आर एच एस के, दोनों को पहले एल एच एस को भी आर एच के बराबर कर दिया, मध्य भाग को भी आर एच एस के बराबर कर देता हूँ। साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा साइन ए बटा कोस ए डिवाइड बाई होल स्क्वायर, इसका भी 1 - cos ए डिवाइड बाई साइन ए होल स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लेंगे, कोस ए एलसीएम आएगा, तो इधर कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डिवाइडेड बाई साइन एलसीएम आएगा, तो इधर साइन ए माइनस कोस ए आ जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। अब पलट लेते हैं, पलट ले हुए कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पहले होल स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं,
गुणा और भाग की इस तरह से होल स्क्वायर डिवाइड अलग अलग हो जाएगी। कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब इनको पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला ऐसे का ऐसा डिवाइडेड बाई कोस ए का स्क्वायर इंटू जो नीचे वाला है वो पलट जाएगा, उसमें साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इधर दिख नहीं रहा है। अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये दोनों बराबर है तो साइन स्क्वायर ए बटा टेन कोस स्क्वायर ए कितना होगा, साइन ए बटा कोस ए होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। क्योंकि हमें साइन साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, तो 1 होता है। साइन ए बटा कोस ए 10 होता है, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए भी 10 होता है, 10 स्क्वायर होता है। साइन और कोस दो बच गए, बाकी सब तो कट गया। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बच गया, तो मैं स्क्वायर बाहर निकाल दिया, साइन ए कोस ए 10 होता है, ऊपर स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को कट किया, बहुत बच्चों को लगेगा क्या ये कट हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आगे। कोस ए माइनस साइन ए स्क्वायर, और नीचे जो कट किया था वो था साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर। क्या ये दोनों कट हो रहे हैं, सर ये तो इधर माइनस है। आप ऊपर वाले में से माइनस बाहर निकाल लीजिए, किसी एक में से माइनस बाहर निकाल लीजिए। माइनस एक बाहर निकालूंगा, ऊपर स्क्वायर है याद रखना, तो माइनस एक की स्क्वायर भी लग जाएगी। पहले अंदर बाहर निकाल लेता हूँ, फिर स्क्वायर निकालता हूँ, आपको दिखाते रहूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। -1 बाहर निकाल लिया इंटू साइन ए माइनस कोस ए, ये तो समझ में आ गया। -1 बाहर निकालूंगा तो कोस के आगे प्लस था वो माइनस में हो जाएगा बाद में, और जो साइन पहले माइनस में था वो प्लस में उल्टा हो जाएगा, तो इसको मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया। आप वैसे भी लिख सकते हो, आप आपका जैसा आपका मन करे वैसे लिखो। मैं वैसे जैसे होगा वैसे लिख, इधर हो जाएगा कोस ए, ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का साइन ए हो जाएगा। ये होल स्क्वायर है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, तो -1 का भी स्क्वायर इंटू, अब इसको मैं आगे भी वैसे लिख लेता हूँ, साइन ए पहले प्लस माइनस में ये तो दिक्कत नहीं है, कोस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ये तो कट गया। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, एक, -1 का स्क्वायर एक होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को मैंने यहाँ कट कर दिया, ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या किया, साइन और कोस लिखा, एलसीएम लिया, ये दोनों कट हो गए, साइन बटा कोस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो गया। तो अब क्या किया हमने, इसको भी एक सेकंड बता देता हूँ, इस पार्ट को भी साइन कोस में बदल के 10 स्क्वायर लेके इसके बराबर कर दिया, इस पार्ट को ही साइन कोस में बदल के इसके बराबर कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसमें दो पार्ट में सोल्व करना था, ठीक है। इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.3 पूरी होगी, और इसी के साथ पूरी 8 प्रश्नावली कंप्लीट होगी। त्रिकोणमिति का परिचय परिचय प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रश्नावली को हमारे सारे वीडियो देखने के बाद अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप अपने आप एक बार सोल्व कीजिए। उसके बाद जो को भी डाउट, जो को भी दिक्कत हो, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम एक डाउट सेक्शन वीडियो में उन सब प्रॉब्लम को, उन सब दिक्कत को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे वाली वीडियो में प्रश्नावली 9 त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर।